हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। पंकज सब सर कम से कम 5 क्लास पब्लिक मोड में लीजिए। हाँ पंकज, कुछ क्लास पब्लिक मोड में आपका चलेगा। एटलीस्ट आज का क्लास तो आपका पब्लिक मोड में ही चलेगा। तो आज का जो क्लास है आपका, यह आपका पब्लिक मोड में ही चल रहा है। ठीक है। शहबाज, आशुतोष, रोशन, अवधेश, सतीश, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी सूचना दे दिया था कि जो आज का क्लास होगा वह आपका पब्लिक मोड में होगा, और पुनः आज के बाद जो आपका क्लास होगा ना, सिर्फ आज तक ही हम आपका पब्लिक मोड में क्लास लेंगे, सिर्फ आज तक। इसके बाद जो आपका क्लास होगा वो प्राइवेट मोड में हो जाएगा। 2 क्लास आपके जजमेंट के लिए आई होप कि काफी है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव हो जाएं ताकि आज के सेशन को हम स्टार्ट कर सके, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखेंगे। स्वाति, मंजू, सोनी, सतीश, मुन्ना, कबीर, स्तुति, एमडी रेहान, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो अमित, सूरज, स्वाति सर और सब्जेक्ट के लिए भी कुछ कीजिए। एकदम होगा स्वाति, पहले मैथ और रीजनिंग को तो लाइन अप करने दो। चलो, हाँ हाँ, ओम प्रकाश, क्लास 2 का भी वीडियो अपलोड हम कर देंगे। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, यह 3 क्लास पब्लिक मोड में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमेशा अवेलेबल रहेगा, सबके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन इसके बाद का जो भी क्लास होगा वह आपका प्राइवेट मोड में होगा। ठीक है। देखो, आवाज में किसी तरह का कोई इशू नहीं ना है? आवाज में ठीक है? फैन की वजह से डिस्टरबेंस नहीं ना है? चलिए, हाँ, तो बस ये हम जानना चाह रहे थे कि साउंड क्लियर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो स्टूडियो है वह पूरी तरह से पैक होता है और इसमें बड़ा बड़ा लाइट लगा रहता है। सुबह में भी हमने बताया था, इवन कि वेंटिलेटर भी इसका क्लोज होता है और इसके गर्मी में पूरा हालत खराब हो जाता है। तो इसके वजह से एक छोटा सा फैन लगाया गया है। तो बस हम यह जानना चाहते थे कि फैन की वजह से कोई अगर डिस्टर्बेंस होगा तो उसको हम बंद करेंगे, क्योंकि आप लोगों को किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, है ना। साउंड ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यह आपका तीसरा क्लास होगा। तो लीजिए, आरंभ करते हैं इस तीसरे क्लास को। और बहुत ही बेसिक बात आपको बताया गया था इसके पीछे के क्लास में। अगर आपने इसके पीछे के क्लास को नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आप कर लीजिएगा। वीडियो आपके पास उपलब्ध होगा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, आप जाके क्लास कर सकते हैं। लेकिन पहला और दूसरा दोनों क्लास जरूर करिएगा। हमने जो बात आपको पिछले दिन पढ़ाया था, जो कल पढ़ाया था, उसको एक बार हम रिपीट कर दे। गौर से देखिएगा इसको। ट्रिग्नोमेट्री का आपका मतलब ही होता है समकोण त्रिभुज। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप अल्टीमेटली जो है वह समकोण त्रिभुज ही पढ़ रहे हैं। और समकोण त्रिभुज में यहां पे होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। आप इसको कर्ण भी कहते हैं, एक ही बात है। अच्छा, आप में से एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे कमेंट आया कि सर हाइपोटेनस को कर्ण बोलिए ना, हाइपोटेनस में दिक्कत होता है। अरे तो एक ही बात है, एच तो ज्यादा आसान है, और इससे भी ज्यादा कठिन जो हमारे जो विद्वान लोग किए थे, जो हमारे ऋषि मुनि बोलते थे कोजेया, स्पर्शजेया, तो और कठिन था। तो ज्यादा आसान अंग्रेजी में लिखना है, इसलिए एच लिख देते हैं, बात एक ही है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। एच यानी कि हाइपोटेनस कर्ण हो जाता है। लेकिन हमें सतर्क रहना होता है लंब और आधार को लेकर के। लंब और आधार को लेकर के हमें
सतर्क यह रहना होता है कि अगर यहां पे हम लेते हैं थीटा, गौर करिएगा इस बार थीटा हम नहीं लेते हैं, हाँ चलिए ले ही लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लेते हैं थीटा, तो इस थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब जब यह कर्ण हो गया यानी हाइपोटेनस हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बच गया वह आपका तीसरा साइड ही बेस होगा, तो तीसरा भुजा आपका हो जाता है बेस। तो ऐसा हमने आपको बताया था। अब यहां पे कुछ और बातें आपसे हम जानेंगे, जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि यह हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, गौर से देखिएगा, इसको समकोण त्रिभुज है और इसका नाम हम लिख देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है और इस पॉइंट का नाम सी है। और हमने कल एक चीज और बताया था आपसे कि जो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ते हैं, यह कुछ नहीं, यह त्रिकोणमितीय अनुपात है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। जैसे देखिएगा, अभी के हिसाब से मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है, तो यह आपका परपेंडिकुलर है, यह आपका हाइपोटेनस है और यह आपका बेस है, यही तो देखे थे ना। तो इसमें से इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में से किसी दो भुजा को लेकर के जो आप अनुपात बनाइएगा वही कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे हम P और H को लेकर के अनुपात अगर बनाए तो हमारा अनुपात हो जाएगा P अनुपात H, और अनुपात का मतलब आपको पता है कि बट्टा होता है, तो P अनुपात H के लिए लिख सकते हैं P बट्टा H। तो P बट्टा H जो है वह एक त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यह आपका कॉमर्शियल वाला अनुपात नहीं है, रेशियो जो आप पढ़ते थे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक के दौरान जो पढ़े थे वह वाला रेशियो नहीं है, यह आपका त्रिकोणमितीय वाला रेशियो है, इसलिए यह कहलाता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो P और H जो है वह क्या है, P अनुपात H के लिए हम P बट्टा H लिखते हैं, तो बार बार P बट्टा H हमें लिखना न पड़े तो इसके लिए हमारे विद्वानों ने एक नाम दे दिया कि P बट्टा H को ऐसे मत लिखो, ये गंदा दिखेगा, इसके लिए तुम साइन थीटा लिख दो। P बट्टा H बार बार मत लिखो, इसके लिए क्या लिखो तुम, साइन थीटा। तो साइन थीटा कुछ भी नहीं है, लंब और कर्ण का अनुपातिक नाम है। और जो भी आपका यहाँ पे 6 रेशियो है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक, कॉसेक है, 6 का 6 जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, वह सब कुछ नहीं, सब समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है और अनुपात का एक व्यवस्थित नाम दिया गया है। बार बार देखिए पी वाई एच कहीं लिखा रहेगा तो वह अच्छा नहीं दिखेगा, तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए लिखा गया है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब पी/एच। उसी तरह से आगे आपको पता है कि अगर बेस और, यहां देखिए, बेस और इसको लेकर के हम अनुपात बनाए तो बी बट्टा एच, और इसी का नाम क्या दे दिया गया है त्रिकोणमिति में, कॉस थीटा दे दिया गया है। क्या आप इसको क्या समझिए सर, आप इसको समझिए कॉस थीटा, यानी आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो हमारा कहलाता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा कुछ नहीं, सब समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपातिक नाम है, ठीक है, अनुपातिक नाम है। अब जनरली देखिए हम लोग उल्टा पढ़े हैं, उल्टा कैसे पढ़े हैं, तो हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं, साइन थीटा बराबर P बट्टा H, कॉस थीटा बराबर B बट्टा H, ऐसे याद करते आ रहे हैं। जबकि वास्तव में क्या करना चाहिए था, हमें याद करना चाहिए था H बट्टा P बट्टा H बराबर, यानी कि लंब बट्टा कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण बराबर कॉस थीटा, हमको ऐसे याद करना चाहिए था। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाह रहे थे वह है आपका, देखिएगा जरा सा, पुनः इसको हम बनाते हैं। यहां पे 90 डिग्री है तो यह तो हमारा फिक्स हो गया कर्ण, और अगर इसका हम नाम भी दे दे तो इस पॉइंट का नाम हम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी और इस पॉइंट का नाम देते हैं सी। वास्तव में जो पॉइंट है दिया गया ए बी सी, वो आपको एंगल के स्थान पर पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब इसमें एक चीज तो फिक्स है, हमारा ए सी जो है वह फिक्स है, वह क्या है, हाइपोटेनस है, यह फिक्स है ए सी। अब आपको एक चीज पता है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, यह बात तो आपको पता है। देखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, लंब बट्टा कर्ण होता है, यह बात आपको पता है। अब हम जो जानना चाहते हैं आपसे उसको गौर से आपसे समझिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि साइन ए बराबर क्या होगा, यह बताइए, ठीक है, साइन थीटा बराबर हम आपसे नहीं जानना चाहते हैं, हम आपसे चाहते हैं जानना साइन ए बराबर क्या होगा, तो आपका मान क्या होगा, गौर से देखिएगा। हाँ, सभी लोग एक बार लाइक तो जरूर कर लो। अगर हम आपसे पूछे कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो देखना जरा सा इस बात को गौर से समझना
कि हम यहाँ पे साइन ए से क्या दर्शाना चाहते हैं। तो साइन ए का मतलब है कि हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू चाहते हैं। साइन ए का मतलब है कि हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यानी इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का मान चाहते हैं। तो जब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो लंब तो हमारा हो जाएगा या सामने वाला भुजा यानी कि बीसी, तो लंब हो जाएगा बीसी। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, पी बटा एच होता है, अच्छी बात है, लेकिन इस भुजा के रिस्पेक्ट में लंब आपका यह हो जाएगा और कर्ण तो आपका फिक्स है एसी, यानी बीसी बट्टा एसी, यह आपका मान हो जाएगा साइन ए का। लेकिन अगर हम बात करें साइन सी का, अगर हम इस क्वेश्चन में आपसे बात करें कि साइन सी का मान बताइए, तो साइन सी का मान क्या होगा, इसका मान आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों से साइन सी का मान चाहते हैं। ठीक है, स्वाति, नवीन, साइन सी का मान आप लोग बताओ जल्दी से हमको। देखिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो त्रिकोणमिति में अब तक आपको नहीं पता है। बस आप हमारे साथ बने रहे इसी तरह से, छोटी छोटी बातें भी बताई जाएंगी और एडवांस लेवल तक भी आपको पढ़ाया जाएगा। हमने आपसे यह जानना चाहा है कि आप साइन सी बराबर बताओ कि क्या होगा। सर साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, पी बट्टा एच होता है, लेकिन आप चूंकि बात कर रहे हैं साइन सी का मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सर साइन सी का बात करें मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब तो आपका हो जाएगा या सामने वाला, तो लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या होगा, सर कर्ण तो आपका फिक्स है, कर्ण हो जाएगा ए सी। तो देख सकते हैं यहाँ पे साइन ए का मान बी सी बट्टा ए सी है, जबकि साइन सी का मान हमारा ए बी बट्टा ए सी है। तो आई होप कि इतना चीज आपको समझ में आया होगा। फटाफट इतना कमेंट करके आप बताएं कि अभी जो बात हमने बताया है वो आपको समझ में आया है, तो इसके आगे हम लोग बढ़े। फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके इतना बताइए कि जो बातें अभी तक में आपको बताई गई हैं, क्या आपने यहां तक समझ लिया ना। ओम प्रकाश, नवीन, एमडी रेहान, राजकिशोर शर्मा, शहबाज आलम, स्वाति कुमारी, आकाश कुमार, देखो इतने सारे लोग जुड़े हुए हो और लाइक नहीं किए हो। सब लोग लाइक ठोको एक बार, रोज कहना पड़ता है तुम लोगों को। सोनी, पंकज, संजीत, अमरजीत, राजकिशोर शर्मा, अब लगता है डर नहीं रहेगा। बिल्कुल डर नहीं रहेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है आप लोगों के पास वीडियो क्लासेज में कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको रिवाइंड करके समझ लेना, क्लास जब खत्म हो जाए उस समय समझ लेना। ओके चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। आज जो हम लोग मेन कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वह मेन कॉन्सेप्ट हमारा इंटरचेंजिंग का है। इंटरचेंजिंग पर ही पूरा त्रिकोणमिति आपका टिका हुआ है। अगर आपने इंटरचेंजिंग को अच्छी तरह से समझ लिया तो विश्वास मानिए त्रिकोणमिति के बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी कुछ सेकंड में आप बना लीजिएगा। यानी कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति जो हमारा है वह इंटरचेंजिंग पर बेस्ड है। तो हम इंटरचेंजिंग को आपको पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाए उसका जवाब देने का भी आप प्रयास करिएगा। इंटरचेंजिंग आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरचेंजिंग होता क्या है और इंटरचेंजिंग में हमें जरूरत किन बातों का पड़ेगा। गौर से समझिएगा कुछ बातों को। जैसा कि आपको पता है कि त्रिकोणमिति परिवार में कुल मिला के 6 सदस्य हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो परिवार है उसमें कुल मिला के 6 सदस्य है। आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री परिवार का मुखिया है और उस परिवार में 6 सदस्य है और सबका नाम है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ट्रिग्नोमेट्री परिवार में कुल मिला के 6 सदस्य है, ट्रिग्नोमेट्री परिवार का मुखिया है और 6 सदस्य में है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब 6 सदस्य है, इसमें से देखिए, इसमें से ट्रिग्नोमेट्री का जो है अगर हम बात करें ट्रिगो का, तो अगर यह पिता है तो इसका 3 ही संतान है। ट्रिग्नोमेट्री का 3 संतान है, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टैन थीटा। ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा, जब हम फाइनल करेंगे इसको तब सब बात आपको समझ में आएगा। अभी जो हम बोल रहे हैं बस उसको समझिएगा, कुछ समय के लिए बेहद ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा आप।
अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम पिता मानते हैं तो इसका 3 संतान है। देखो परिवार के सदस्य में और संतान में अंतर होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री परिवार का अगर मुखिया है, अगर पिता इसको माने तो इसका 3 संतान है, 3 बेटा है, साइन, कॉस और टैन। अब इसमें से साइन का जो विवाह हुआ है, वह साइन का विवाह हुआ है कौशिक के साथ। आप देख सकते हैं कि साइन जो है, साइन के नेचर का उल्टा कौशिक का नेचर है। साइन पी बाई एच होता है तो कौशिक एच बाई पी होता है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। तो साइन के विचार का उल्टा कौशिक का विचार है, और दो विपरीत विचारधारा वाला भी एक दूसरे का पति पत्नी होता है। रियल लाइफ में भी देख लेना, हमको अच्छा से अनुभव है। अब आप लोगों में से पता नहीं किसको क्या अनुभव है, ठीक है, हमारी हो चुकी है। अब देखिए, तो साइन का जो विवाह हुआ है वह कौशिक के साथ हुआ है, क्योंकि साइन का जो अपोजिट विचार है वह कौशिक का है, साइन पी बाई एच कौशिक एच बाई पी। अब कॉस का जो विवाह हुआ है वह सेक के साथ हुआ है, और टैन का जो विवाह हुआ है वह आपका कॉट थीटा के साथ हुआ है। ट्रिगो का 3 ही संतान है, बट उसके परिवार में 6 सदस्य है। संतान उसका 3 है, बट परिवार में 6 सदस्य है, क्योंकि बाकी का 3 जो है ट्रिगो का बहू है। साइन की पत्नी है कौशिक, कॉस की पत्नी है सेक, और टैन की पत्नी है कॉट। अब गौर से समझिएगा, अब ट्रिग्नोमेट्री क्या किया है कि अपने परिवार के सदस्यों को रहने के लिए 4 कमरा बनाया है। यहां पे देख सकते हैं, यह पहला कमरा है, यह पहला कमरा है जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर इसको हम बोले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में तो यह क्वाड्रेंट कहलाता है। यह हमारा कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, यह कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और यह कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री जो है वह अपने परिवार के सदस्यों को रहने के लिए 4 कमरा बनाया है। पहला कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथा जो है वह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 कमरा बनाया है ट्रिगो। अब यह क्या किया है, बहुत ही डेप्थ में इस कॉन्सेप्ट को आपको हम बताएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हम आपको इंटरचेंजिंग पर पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हेलो सर, आप परसेंटेज चैप्टर कौन बुक से पढ़ाते हैं, मुझे भी खरीदना है, मार्केट में मिल जाएगा क्या? देखो मार्केट में जहां मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है तो वहां पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे आराम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना है और वहां जाके लिखना है मैथ्स वाटिका एजुकेशन अड्डा। मेरे पिक्चर के साथ मेरा जो है टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हम डाल देंगे, ठीक है, ज्यादा इजी वे में हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो त्रिकोणमिति का कुछ ट्रिपलेट था वो ट्रिपलेट हम नहीं डाल पाए हैं, तो आज से कल तक में ट्रिपलेट हम डाल देंगे। जिन ट्रिपलेट को आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनाने के दौरान इसका उपयोग हम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि ट्रिगो जो है वो अपने परिवार के लिए 4 कमरा बनाया। अब 4 कमरा बनाया तो इसमें से जो पहला कमरा है उसमें सबको आने की यह अनुमति दे दिया। पहला कमरा जो है वह कॉमन रूम बना दिया, बोला कि इसमें सब आओ, मतलब यह सभी के लिए जो है वह पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। कोई भी इस कमरा में आएगा तो यह नेगेटिव बात नहीं है, कोई भी आ सकता है। यानी इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक जिसकी मर्जी आ सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ने यह जो कमरा बनाया है वह इसका कॉमन रूम है, सबके लिए इसमें अनुमति है। साइन भी, कॉस भी, टैन भी, कॉट भी, सेक भी, कॉसेक भी, सब आ सकता है, 6 का 6 आ सकता है। कोई भी आएगा तो यह नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि कॉमन रूम में तो इसके परिवार का कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री परिवार का कोई भी व्यक्ति कॉमन रूम में जा सकता है, तो कोई भी जाएगा तो पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब यह है कि आप जो है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर इसको 0 से शुरुआत करिएगा, 0 डिग्री, तो 90 के इंटरवल पर आगे बढ़ता है, यह 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, यहाँ पे आपका 270 डिग्री होगा, और पुनः यहाँ पे 360 डिग्री हो जाता है। मतलब 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जो हम आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 0 से लेकर के 90 तक में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का आप मान निकालिए, वह पॉजिटिव आएगा। चाहे तो आप साइन 0 से लेकर के 90 में किसी का भी, और मान हम लोग को पता है साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, किसी का भी मान आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। कॉस 45 का, कॉस 60 का, कॉस 90 का, किसी का भी मान नेगेटिव नहीं मिलेगा। और जो मान हम लोग याद करते हैं ना, वह 0, 30, 60, 45, 90 ही करते हैं। क्या उस मान में कोई नेगेटिव है? नहीं सर, जो मान हम लोग याद करते हैं उसमें कोई नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव इसलिए नहीं है
क्योंकि 0 से 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का मान नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। जैसे हम अगर बात करें साइन 45 डिग्री, तो देखिए 45 डिग्री के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, 0 से 90 के बीच में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 45 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होगा वह क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। कॉस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। टेन भी क्या होगा? सब पॉजिटिव होता है, कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट जो है वह ऑल पॉजिटिव होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ने पहला कमरा कॉमन रूम बनाया, सभी के लिए बनाया। अब चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड क्वाड्रेंट में चलिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वह अपने सबसे बड़े बेटे यानी साइन थीटा को जगह दिया। तो क्या साइन जो है यह बेडरूम हो गया साइन का, तो क्या इस बेडरूम में साइन अकेले रहेगा? नहीं सर, इस बेडरूम में साइन जो है वह अपनी पत्नी के साथ रहेगा ना। तो साइन इस बेडरूम में रहेगा कौशिक के साथ। साइन अपने बेडरूम में किसके साथ रहेगा? साइन अपने बेडरूम में पत्नी के साथ रहेगा। अरे भैया, कोई भी अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा ना। तो कौशिक के साथ रहेगा। अब इसका मतलब है कि यह जो रूम पहला, जो दूसरा रूम है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, वह ट्रिग्नोमेट्री ने किसके लिए दिया है? वह साइन के लिए दिया है, और साइन अपनी पत्नी के साथ रहेगा। मतलब इस पार्ट में अगर साइन और कौशिक रहता है तब तो यह पॉजिटिव बात। जो दूसरा कमरा है उसने साइन को दिया, तो साइन अपनी पत्नी कौशिक के साथ इस कमरे में रहेगा। तो इसमें साइन कौशिक पॉजिटिव होगा, इसमें साइन कौशिक पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह साइन का ही बेडरूम है। लेकिन इसके बेडरूम में अगर कोई घुसा, अगर इसके बेडरूम में कोई घुसा तो वह तो नेगेटिव बात होगा ना। अरे आप किसी के बेडरूम में घुस जाइएगा तो यह पॉजिटिव बात है? नहीं सर, ये तो नेगेटिव बात है। किसी के बेडरूम में कैसे घुस सकते हैं? तो यह साइन का बेडरूम है जिसमें साइन अपनी पत्नी कौशिक के साथ है। तो इसके अलावा अगर इसके बेडरूम में कोई एंट्री करेगा तो वह नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कौशिक का मान ही पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा किसी भी एंगल का मान जो होता है वह आपका नेगेटिव होता है। कोई दूसरा अगर इसमें घुसने का प्रयास करेगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। भयंकर कंफ्यूजन दूर कर दिए सर। सवाज, अरे अभी तो शुरुआत है, अभी है ना। पूरा कॉन्सेप्ट आपको देंगे और मजा आने वाला है इस पूरे बैच के दौरान। जो आपने 199 रुपया हमको दिया है ना, उसका पाई पाई हम चुकता करने वाले हैं इस बैच से, ठीक है। और आप लोग एक सूचना भी दे दे कि रीजनिंग का भी हमारा स्पेशल बैच आ रहा है। आप हमसे रीजनिंग भी करके देख सकते हैं। रीजनिंग का जो हमारा बैच आएगा वह 6-7 जुलाई के आसपास में आएगा, और उस बैच का एडमिशन हम वही 1-2 तारीख से एडमिशन उसका स्टार्ट करेंगे। तो स्टेट वगैरह के लिए अभी स्टेट का एक एग्जाम है, हाई स्कूल टीचर वाला एग्जाम है, खास करके उन लोगों के लिए रीजनिंग का स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप रेलवे एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो आपको कंप्लीट रीजनिंग उसमें पढ़ने को मिलेगा। कंप्लीट रीजनिंग हम अपने तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। गजब सर, क्या बात है, भयंकर, थैंक यू। चलो देखो, अब देखिए, अगर इस क्वाड्रेंट में साइन और कौशिक के अलावा कोई दूसरा घुसा, इसका मतलब कि यह बात तो नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव का मतलब देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट स्टार्ट कहां से होता है? देखिए 90 तक तो फर्स्ट है, और 90 से जैसे ही बढ़ेंगे, थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, एक बात और यहां जान लो, तुम एक बात और यहां पे जान लो, रुको ध्यान से सुनो। अगर हम ऐसे चलेंगे ना, 2 तरह का सर्कुलर रोटेशन होता है। रीजनिंग में भी इस बात को पढ़ना है। एक को बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो हम नचाए हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज नचाए हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के उल्टे दिशा ना है, तो यह कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में कहीं से चलिएगा ना, तो थीटा का मान आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। देखिए 0 से ऐसे बढ़ते जाएंगे, 90 होगा, 180 होगा, 270 होगा, 360 होगा। तो अगर आप ऐसे बढ़िएगा ना तो थीटा का मान बढ़ेगा। बोलिएगा कि सर इसका जरूरत क्या है, 0 से देखकर तो पता लग जाता है। लेकिन इस पॉइंट पर आइए, अगर 0 प्लस किया जाए तो कहां जाइएगा? तो 90 में जाइएगा। अगर 360 प्लस किया जाए तब कहां जाएंगे? तो 360 प्लस यहां जाएंगे। अगर 360 माइनस, देखिए 0 माइनस किया जाए तब कहां जाएंगे? तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे एक जगह कंफ्यूजन होता है जो हम आपको बता दें। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलिएगा तो थीटा का मान बढ़ेगा, ऐसे चलिएगा तो थीटा का मान बढ़ेगा, और क्लॉकवाइज में चलिएगा तो थीटा का मान घटेगा। यह छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, तो जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, वह 91 से लेकर के 180 तक है। तो 91, 92, 93, 94 किसी भी एंगल का अगर आप मान निकालने में सक्षम है, मान लीजिए कि आप 91 या 93 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, तो आप पहले यह बताइए कि 93 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा?
सर 90 से आगे बढ़ जाएंगे, 180, 90 से ज्यादा 180 से कम है, मतलब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि साइन 93 डिग्री का मान बताइए, तो देखिए साइन 93 डिग्री का मान तो हम नहीं निकाल सकते हैं और निकालने की आवश्यकता नहीं है। सर आपके बातों में लाजवाब है, बिल्कुल सर, रीजनिंग भी लेंगे। जी सर, बहुत मजा आ रहा है। इतनी ही जल्दी क्या है सर, अभी तो अरे प्रवीण, इतना लंबा समय से तो पढ़ा रहे थे ऐसे ही, है ना? और जब तुम लोग को मजा आ रहा है तो बैच हमको लेने दो यार। हम चाहते हैं कि तुम लोगों के बीच पूरा 12 घंटा लगे रहे। 3-4 क्लास में मेरा मन कहाँ भरता है। चलिए, तो देखिएगा क्या है यहाँ पे। हमने आपसे पूछा कि साइन 93 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 93 का मान आपको नहीं बताना है, बस आपको यह बताना है कि साइन 93 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि साइन 93 डिग्री का मान क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। मान आपको नहीं बताना है, मान किसी को नहीं पता है। हम लोग आर्यभट्ट थोड़े हैं कि साइन 93 डिग्री का मान निकालेंगे। हम लोग को बस यह बताना है, बस आपसे यह जानना चाहते हैं कि साइन 93 का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। आर्यभट्ट जी जो है वह 3.75 के इंटरवल पर सभी थीटा का मान याद किए हुए थे। हम लोग तो 0, 45, 0, 30, 45, 60, 90 ये चारों को पांच को याद करते हैं, लेकिन वो जो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब का 0 डिग्री, 3.75 डिग्री, उसके बाद 3.75 के इंटरवल पर सब मान याद कर लेते। ठीक है, तो हम लोग पागल नहीं है कि उतना याद करेंगे, है ना? बस हम यह जानना चाहते हैं कि साइन 93 का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो भैया साइन 93 का मान तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 93 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन कॉस के लिए ना है। अब सीधी सी बात है, अगर साइन पॉजिटिव है ना, जहां भी साइन पॉजिटिव है कॉसेक तो पॉजिटिव होगा ही। क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी संख्या हम लिखे 5, तो अगर 5 पॉजिटिव है ना, तो इसका उल्टा करिए तो 1/5 होगा, तो यह भी तो पॉजिटिव होगा। अगर कोई संख्या 8 पॉजिटिव है तो इसका उल्टा करिए 1/8, तो ये भी तो पॉजिटिव होगा। तो जहां साइन पॉजिटिव होगा वहां कॉसेक तो पॉजिटिव होबे ना करेगा, क्योंकि साइन का ना उल्टा कॉसेक होता है। तो इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। एक छोटा सा बात और हम पूछेंगे आपसे, यह पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब आप एक चीज और बताइएगा, हमें बताइएगा कि tan 177 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। जल्दी से बताइए, tan 177 डिग्री का मान कैसा होगा भाई? याद कर लेंगे। है ना? अगला एक क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछे हैं कि tan 177 डिग्री का मान क्या होगा, यह बताइएगा जरा सा। संतोष, राजा, सब लोग पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब है, फिर से समझाना पड़ेगा, पॉजिटिव भी आंसर कर रहे हो, नेगेटिव भी आंसर कर रहे हो यार। स्तुति कुमारी, पॉजिटिव कैसे होगा? देखो आप, tan 177, तो 177 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? 90 से बड़ा, 180 से छोटा है तो सेकेंडे में ना आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। हम बात कर रहे हैं 177 डिग्री की, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट की? सर हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा क्या? नहीं सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। ये रूम तो साइन और कॉसेक का है, तो इसमें यही पॉजिटिव होगा, बाद बाकी तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि tan 177 का मान होगा नेगेटिव। नेगेटिव दोनों आंसर तुम लोग कर रहे हो यार। इसका मतलब समझने में परेशानी है। फिर से देखो, एक और क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग बताओ जरा सा कि सेक 165 डिग्री का मान क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, सबका आंसर करेक्ट होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सबका आंसर करेक्ट होना चाहिए। साइन 165, सॉरी सेक 165 डिग्री का मान बताओ। हाँ, दूसरा के बेडरूम में घुस रहा है पंकज न। जो विकसवा है ना, ये दूसरा के बेडरूम में घुस रहा है। अब देखिए कि 165 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो बात मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का ही हो गया ना। 90 से बड़ा, 180 से छोटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा ना, इक्कर बेडरूम है।
तो इसमें ही घुस गया है सेक, तो दूसरा के बेडरूम में घुसेगा तो नेगेटिव बात है कि ना, तो नेगेटिव होगा। इसका मान क्या होगा नहीं पता, लेकिन होगा नेगेटिव। इसका मान क्या होगा नहीं पता, लेकिन होगा नेगेटिव। अब सब लोग का आंसर करेक्ट आया है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो साइन ट्रिग्नोमेट्री जो है वह पहला पहला कमरा कॉमन रखा है सबके लिए, जिसका मन है वह आए, लेकिन अपने परिवार के ही 6 में से कोई आए। साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक कोई भी इसमें आ सकता है। साइन कॉस टैन तो उसका संतान ही है और बाद बाकी उसका बहू है, तो कोई भी इसमें आ सकता है। कॉमन रूम है, सब पॉजिटिव। लेकिन दूसरा रूम अलॉट कर दिया, शादीशुदा कपल है सब, तो सबके लिए अलग अलग बेडरूम चाहिए। तो दूसरा जो बेडरूम है वह साइन को दे दिया। अब साइन को बेडरूम दिया तो बोला टैन की हमको भी चाहिए ना, साइन के दिए हैं अलग से रूम, हमको नहीं दीजिएगा। बोला कि ठीक है तू भी ले लो। तो जो तीसरा कमरा है यह टैन को दे दिया, और टैन बोला कि हम अकेले थोड़े रहेंगे, मेरी वाइफ भी रहेगी साथ में। तो टैन के साथ कौन रहेगा, टैन के साथ कॉट रहेगा। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होगा, टैन और कॉट। तो यह तीसरा जो बेडरूम है वह किसके लिए अलॉट किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। सर तीसरा जो बेडरूम है ना वह ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा टैन और कॉट को अलॉट किया गया है। इसमें टैन और कॉट रहेगा। मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर इसको हम लोग त्रिकोणमिति के भाषा में बोले, मैथमेटिक्स के भाषा में बोले, इसका मतलब होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा। रेस्ट जो 4 गो थीटा बचा है ना, रेशियो बचा है ना, उसका मान नेगेटिव होगा। इसमें अगर टैन कॉट के अलावा साइन कॉस से कॉस से कोई भी घुसा तो नेगेटिव बात, क्योंकि कमरा जो है वह आपका किसका है, सर टैन और कॉट का। अच्छा एक बात और बताओ भाइयों, ये जो है यह 180 डिग्री से बढ़ा, 180 तक तो सेकेंड डे है। 180 से जैसे ही बढ़ाएंगे ना, 81 82 83 84 करेंगे, और 270 तक ये जो दायरा है ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये जो है टैन कॉट का बेडरूम है। अब आप बताइएगा कि कॉट, ध्यान से समझिएगा, कॉट 179 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि टैन 179 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। मान निकाल के मत बता देना। टैन 179 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। विकास पांडे, ठीक से देखो तुम, एक तो दूसरा के बेडरूम में घुस रहा है, ये बात भी पॉजिटिव तुमको लग रहा है। पंकज, तुम कैसे दूसरा के बेडरूम में घुस गया जी, तुम तो अच्छा लड़का है। अच्छा देखिए, आप लोग एक्सपेक्ट यह करते हैं ना कि अब सर एहे वाला पूछबे करेंगे, टैन और कॉट वाला पूछबे करेंगे, एकरे बेडरूम वाला पूछबे करेंगे। तो तुम देखो ना कि 179 डिग्री किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है सर, 179 डिग्री तब तो इस सेकेंडे क्वाड्रेंट है। हम 180 से आगे बढ़ेंगे तब ना थर्ड होगा, और हम बात बोल रहे हैं 179 डिग्री का, इसका मतलब कि सेकेंडे क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। हम 180 से आगे बढ़ेंगे तब ना थर्ड। तो 179 डिग्री मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मान तो नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकेंड में तो साइन कोसेक पॉजिटिव होता है ना। चलिए, मिस्टेक हो रहा था ना। और आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन का और मान आप लोग बताइए, फटाफट आंसर करिएगा, लेकिन अब इतना वक्त नहीं देंगे। अगला जो है आपको बताना है, कॉट 269 डिग्री का मान बताइए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। फटाफट इस अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। देखो, आज का जो वीडियो है ना उसको शेयर कर देना यार, जितने भी लोग हैं। एक रिक्वेस्ट है हमारा आप लोगों से कि अगर अच्छा लग रहा होगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, देखो कल इतना ज्यादा गर्मी था ना कि हम क्लास अच्छी तरह से नहीं ले पाए, तो आज हम फैन लगाए हैं ना। हालांकि फैन इस वजह से इस कमरे में नहीं लगा रहे थे कि साउंड प्रॉब्लम कुछ हो जाए, तो कल जिस तरीके से हमको लेना चाहिए था क्लास नहीं ले पाए।
आज उसकी कमी को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को आप शेयर करें और एडवांस का एडमिशन हम 1-2 दिन और लेंगे। अभी बैच मेरा फुल नहीं हुआ है, 1-2 दिन और हम एडमिशन लेंगे, उसके बाद एडमिशन उसका हम क्लोज कर देंगे। तो 2 दिन और इस बैच का एडमिशन आपका चलेगा, मतलब इस बैच का एडमिशन जो है हम 26 तारीख तक लेंगे फाइनल। 26 के बाद इस बैच का हम एडमिशन नहीं लेंगे। इतना सपोर्ट आप लोगों से हमको चाहिए होगा, क्योंकि देखो हमारा जो आत्मविश्वास है, जितना ज्यादा लोग हम देखते हैं यहाँ पे कि जुड़े हुए हैं, उतना ज्यादा बढ़ जाता है। और जब लोगों का संख्या यहाँ पे हम कम देखते हैं तो मेरा भी आत्मविश्वास जो है गिरने लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी तो मानव ही है ना। सर कसम से मजा आ रहा है, हिला के रख देंगे बिल्कुल। रोशन देखो, हमने आपसे पहले ही कहा है कि एडवांस का टेंशन आप पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दो। हमने आपसे कहा है कि हम टीचर नहीं, हम ठेकेदार हैं। पूरा एडवांस का हम ठेकेदारी ले लिए हैं आपसे 199 रुपए में। एडवांस नाम का जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म कर देंगे। तुम खोज खोज के एडवांस के क्वेश्चन को बनाओगे। जब एग्जाम में जाओगे ना तो सबसे पहले खोजोगे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कहाँ है। पहले पढ़ा तो लेने दो इसको, पॉजिटिव होगा ना। अरे भैया आशुतोष देख तो रहे हैं तुम्हारा वीडियो, है ना। सर के पास समय होगा तभी तो आ पाएंगे ना, हमसे पढ़ो ना अभी। ओके, कॉट 269। पहले यह बताओ कि अगर हम बात 269 डिग्री का करते हैं तो यह कौन से क्वाड्रेंट का बात होगा। सर 269 डिग्री 180 से ज्यादा 270 से कम है, इसका मतलब थर्ड, और थर्ड में कॉट तो पॉजिटिव ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो चौथा क्वाड्रेंट है ना, वह ट्रिग्नोमेट्री अलॉट किसके लिए किया, सबको दे दिया। कॉस बच गया था तो कॉस के लिए, और कॉस इसमें अपनी वाइफ सेक के साथ रहेगा, यानी इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, और रेस्ट जो भी होगा वह सब नेगेटिव होगा। इसके अलावा जो भी रेस्ट बचेगा वह नेगेटिव होगा। और अभी एक बात बचा हुआ है, यह बताना बचा हुआ है कि नेगेटिव साइन क्यों हो जाता है, कॉस नेगेटिव क्यों हो जाता है, टेन नेगेटिव क्यों हो जाता है, इसको भी अभी हम आपको समझाएंगे। ताकि जो कॉन्सेप्ट है ना कि नेगेटिव क्यों हो जाता है, आप लोग बार बार सोचते होंगे पॉजिटिव क्यों हो जाता है, आज वह कंफ्यूजन भी आपका हम दूर करने वाले हैं। आखिर नेगेटिव हो जाता है तो क्यों हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है तो क्यों हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्यों हो जाता है, इस बात को अभी हम लोग समझेंगे। पहले जल्दी से कमेंट करके बताओ, इतना बात समझ गए हो ना, जल्दी से कमेंट करो। चलिए, एमडी रेहान, सुनील, शहबाज आलम, ओके, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिएगा जरा सा, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और यह समझते हैं अभी हमने यही चीज बनाया था। और संख्या रेखा अगर आपको पता होगा तो एक चीज पता होगा कि यह जो होता है हमारा बेस होता है, और राइट साइड में एक्स पॉजिटिव और लेफ्ट में एक्स का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब यह कि यह अगर हमारा 0-0 कोऑर्डिनेट है तो इधर जो एक्स का मान होगा वह पॉजिटिव होगा और इधर एक्स का मान नेगेटिव होगा। यह बात कंफर्म हो गया। ऊपर में वाई, यह वाई एक्सिस कहलाता है, तो ऊपर में वाई पॉजिटिव होगा और नीचे में वाई नेगेटिव होगा। यानी इधर हम बढ़ेंगे तो वाई का मान नेगेटिव होगा, और अगर ऊपर बढ़ेंगे तो वाई का मान पॉजिटिव होगा। इधर अगर बढ़ेंगे तो एक्स का मान पॉजिटिव होगा और इधर बढ़ेंगे तो एक्स का मान नेगेटिव होगा। और देखो ये जो परा हुआ रेखा है यह हमारा बेस है। यह क्या है हमारा, यह हमारा बेस है, यानी इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं, बेस यानी कि आधार। और ये जो सीधे है यह आप देख सकते हैं इसके ऊपर लंब है, तो यह हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है। यह रेखा क्या है, हमारा लंब है, और यह क्या है, बेस है। अब देखना आप, यहां देखना, अगर हम बात करें इस पॉइंट का, हम बस यह समझाने का प्रयास करते हैं कि पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट और आज पहली बार आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मंजू, संदीप कहां हो, सतीश, सुबोध शर्मा, पंकज कुमार मल्लिक। चलो देखो, देखो भाई,
यहाँ पे देखो जरा सा अच्छी तरह से समझ लो, कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। और हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया है कि इंटरचेंजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर देंगे, इसलिए इसको समझना ध्यान से। हम यह बताना चाहते हैं कि साइन पॉजिटिव क्यों होता है पहले क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव क्यों होता है सेकंड में, साइन कोसेक पॉजिटिव क्यों होता है, यह बताने का प्रयास करें। अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, गौर करिएगा, अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो यह हो जाएगा इधर हमारा बेस और यह हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, मतलब कि यह आधार और यह लंब। और अगर इसको हम मिला दे, किसी भी पॉइंट पर मिला दे, तो यह हमारा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री। अब आप देख के बताइएगा, गौर से देख के बताइएगा कि इस लाइन पर जो है यह पॉजिटिव एक्सिस है कि नेगेटिव, तो आप कहिएगा कि सर पॉजिटिव है। और ये आधार है, मतलब कि यहाँ बेस हमारा क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। और यह लंब होता है, तो यह वाई एक्सिस पर है, तो लंब भी हमारा क्या जा रहा है सर, यहाँ पे लंब भी हमारा पॉजिटिव जा रहा है। अब कर्ण कैसे निकालते हैं, तो जब लंब और आधार मालूम होगा तो इसी की हेल्प से न कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर इस दोनों में से कोई एक नेगेटिव भी होता ना, फिर भी हमारा कर्ण पॉजिटिव आता है। पता है क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर p का मान नेगेटिव तो माइनस पी का स्क्वायर करते तो प्लस बी, अगर मान लीजिए b का मान नेगेटिव तो माइनस बी का स्क्वायर करते तो प्लस बी। अब इस पार्ट का जो समकोण त्रिभुज हमारा बना है, इस पहले क्वाड्रेंट में जो हमारा समकोण त्रिभुज बना है, उसका देखिए p भी पॉजिटिव है, लंब भी पॉजिटिव है, आधार भी पॉजिटिव है और कर्ण भी पॉजिटिव है। अगर अलग हम बना ले, p भी देखिए पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है और कर्ण तो आपका पॉजिटिव ही होगा। अगर लंब और आधार नेगेटिव भी होगा फिर भी कर्ण पॉजिटिव होगा, क्योंकि मान लीजिए नेगेटिव ही है लंब, तो उसको स्क्वायर करेंगे तब पॉजिटिव ना हो जाएगा। अब देखिएगा क्या करेंगे। अब चूंकि इस क्वाड्रेंट में हमारा P, B और H सब पॉजिटिव है, तो इसमें जो भी रेशियो आप बनाइएगा ना, मान लीजिए कि साइन थीटा अगर आप बनाइएगा तो साइन थीटा किसके हेल्प से बनाइएगा, P और H के हेल्प से। तो P लंब बट्टा जो H होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह सब भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, आप कोई भी रेशियो देख लीजिए, P और B का रेशियो बनाइए, B और P का रेशियो बनाइए, P और H का रेशियो बनाइए, H और P का रेशियो बनाइए, कोई भी रेशियो बनाइए। मान लीजिए कि हम tan थीटा बनाना चाहते हैं, तो tan थीटा का देख लीजिए, tan थीटा आपका होता है लंब बटा आधार, तो लंब भी पॉजिटिव आधार भी पॉजिटिव, तो P बट्टा B, यानी कि सबका सब पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे लंब भी पॉजिटिव आधार भी पॉजिटिव कर्ण भी पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा बात सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब चलो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, गौर से मेरे साथ साथ चलिएगा, बिल्कुल आगे मत भागिएगा, और ऐसा नहीं कि कमेंट करने के चक्कर में आप मेन चीज ही नहीं सीख पाइएगा। अब इस पार्ट में आते हैं, मान लीजिए इस पार्ट का देखिएगा, यह आपका बेस है, इसको हम इधर वाला जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, जल्दी से बताइए। सर ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और यह आधार है, मतलब कि इस बार जो आधार है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पर 0 0 कोऑर्डिनेट से हम बाईं ओर बढ़ेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और इस पार्ट में देखिए लंब हमारा अभी भी यही रहेगा। अब कर्ण इसमें निकाल लीजिए आप, कर्ण कैसे निकालिएगा, इस दोनों को मिला दीजिए, किसी पॉइंट पर हम मिला देते हैं, मिला दिए, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो यह कर्ण हो गया। अब कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब, तो लंब तो वही P है पॉजिटिव ही, और प्लस आधार नेगेटिव, क्योंकि आधार इस बार x डैश एक्सिस पर हो गया, तो माइनस B, और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना कर्ण का स्क्वायर होगा, तो माइनस बी का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब हम यह बताना चाहते हैं कि कर्ण हर जगह आपका प्लस ही आएगा। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा समकोण त्रिभुज बना उसको आप गौर से देखिए, इस समकोण त्रिभुज का नेगेटिव है, लंब पॉजिटिव है, और कर्ण तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं भैया। कर्ण नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर करिएगा, तो लंब और आधार में से कोई भी नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर करिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस कारण से क्या हुआ कि देखिए P और H को लेकर के जो भी रेशियो बनेगा वही पॉजिटिव होगा। B को छोड़ दीजिए क्योंकि B तो नेगेटिव है, तो P और H को लेकर के जो भी रेशियो बनाइए तो P और H से रेशियो यही ना बनेगा, P बट्टा H, और दूसरा बनेगा H बट्टा P, यही रेशियो बनेगा, इसके अलावा तो और कोई बनेगा नहीं P और H को लेकर के। तो P बट्टा H होता है साइन थीटा और H बट्टा P होता है कॉसेक थीटा, तो यह दोनों पॉजिटिव। अब इसके अलावा कोई भी दूसरा बनाइए, मान लीजिए कि अगर आप सेक थीटा बनाते हैं तो सेक थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार देखिए पॉजिटिव है, नहीं सर आधार तो नेगेटिव है, और कर्ण क्या है, कर्ण तो पॉजिटिव है, रूट अंडर पी स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। तो इधर जो सेक थीटा का वैल्यू आ गया वह कैसा वैल्यू आ गया सर, सेक थीटा का वैल्यू तो आपका नेगेटिव आ गया।
सेक थीटा का वैल्यू कैसा आ गया सर? सेक थीटा का वैल्यू तो इस बार नेगेटिव आ गया, क्योंकि बेस को लेकर के, बेस आपका नेगेटिव है तो बेस को लेकर के, बेस के साथ जिसका भी रेशियो आप बनाइएगा, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉस सब तो रेशियो ही है भुजा का, तो बेस को लेकर के जो भी रेशियो बनेगा सब नेगेटिव होगा। तो बेस को लेकर के कौन कौन रेशियो बनता है? तो टेन में भी बेस आता है ना, पी बट्टा बी, तो बेस तो आता ही है ना, लंब बट्टा आधार। कॉट में भी बेस आता है, आधार बट्टा लंब। सेक में भी बेस आता है, आधार बट्टा कर्ण, है ना। और सेक में, कॉस में भी आपका आता है। तो इस चारों में जिसमें जिसमें बेस आता है ना, उसका मान आपका नेगेटिव हो जाएगा। जिसमें बेस नहीं आता है वैसा केवल दुए गो है, एक साइन और कॉसेक, तो केवल साइन और कॉसेक ही इसमें पॉजिटिव होगा। सर इस लेवल तक तो हम कभी सोचे ही नहीं थे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इतना कमेंट करके आप लोग बताओ, सब लोग कमेंट करके बताओ कि इतना बात समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। देखो आप लोग कमेंट करते हो तो हमको भी बहुत मजा आता है, लगता है कि बिल्कुल आप लोगों के पास हैं, एकदम दिल से जुड़े हुए हैं। फटाफट अब कमेंट करके बताओ कि अभी जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वह कॉन्सेप्ट कितने लोगों का क्लियर हो गया, और अगर नहीं क्लियर होगा हुआ होगा तो हम फिर से बताएंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा ना तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गया सर, संजीत, आकाश, आशुतोष, विकास, अवधेश, रवि, स्वाति। नेट नहीं चल रहा है। अरे स्वाति, मेरा नेट चलेगा नहीं, चलेगा तो सबका बंद हो जाएगा ना, मेरा तो चल ही रहा है, आपका नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है सर, राजशेखर आ गया सर, समझ में पूरी तरह से क्लियर है सर। एक बार फिर भैया राजीव रंजन, रंजन दिमाग में अपलोड हो गया, क्लियर, मजा आ रहा है सर, वंस मोर सर। ठीक है, देखो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं। हम यह आपको बताए हैं, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव क्यों होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव क्यों होता है, और बाकी का तो आप इसी से समझ गए होंगे। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं, अगर हम चले आए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा दिनेश साह, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिएगा, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिएगा जरा सा कि यह तो हमारा लंब है, और ये जो रेखा है आपका, हम इस एक्सिस से नीचे की ओर आ रहा है तो यह नेगेटिव हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर इस बार नेगेटिव हो गया। और बेस भी हमारा नेगेटिव है। अब देखना जरा सा, अब यहां से अगर हम इसको मिला के हाइपोटेनस बनाए तो यह क्या बनेगा हमारा, रूट अंडर माइनस बी का स्क्वायर और प्लस माइनस पी का स्क्वायर, यही तो बनेगा ना कर्ण हमारा। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस, तो यह तो हमारा प्लस ही रहना है, कर्ण कभी नेगेटिव नहीं होना है, जान लो, कर्ण कभी हमारा नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि अगर लंब और आधार, कर्ण तो लंब और आधार पर निर्भर करता है, तो लंब अगर नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, आधार नेगेटिव भी है स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव। तो इस पार्ट में देखो दोनों नेगेटिव है, कौन दोनों, बी और पी। तो बी और पी अगर दोनों एक साथ आया ना, जैसे मान लीजिए कि माइनस बी अब बट्टा माइनस पी, दोनों अगर एक साथ आया तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक आया, मान लीजिए कि बी और पी में से कोई एक आया, तब तो मान नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको हम बोले कि इस पार्ट के लिए आप कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार तो आपका नेगेटिव है और कर्ण जो है वह आपका पॉजिटिव है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो जो इसका मान निकलेगा वह तो नेगेटिव ही निकलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बी और पी दोनों साथ में आए तो इससे जो भी रेशियो बनेगा वह पॉजिटिव होगा ना, टेन माइनस पी बट्टा माइनस बी। अब टेन का मान निकाल के देखो ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो यहां देख लो आप, लंब कैसा है इस कोऑर्डिनेट में, नेगेटिव है, और आधार कैसा है सर, आधार भी नेगेटिव है, माइनस माइनस कट गया, पॉजिटिव आ गया, यानी टेन थीटा का मान पॉजिटिव होता है। रेस्ट किसी का भी मान निकाल के देख लो ना, रेस्ट किसी का भी मान निकाल के देख लो, सब आपका जो है वह नेगेटिव हो जाएगा, सब आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके लिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अभी जो हमने बात बताई वह कितने लोग समझ पाए हो, जल्दी से बताओ।
ठीक है, चलिए देखो जो मेन कॉन्सेप्ट इंटरचेंजिंग का था उसको हम बता रहे हैं, और अभी बहुत सारा चीज इंटरचेंजिंग में बचा हुआ है, अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, ठीक है। और एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा डीपली पढ़ेंगे हम लोग, ऊपरे ऊपरे नहीं पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। ट्रिक कैसे बनता है वो आपको समझ में आ जाएगा। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपके पास तब तक आप क्वेश्चन को ट्रिकली सोल्व नहीं कर पाइएगा, है ना। अब चलो, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चले क्या, चलो फोर्थ वाला को भी लेके हम समझा देते हैं, हालांकि क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात फोर्थ क्वाड्रेंट की करें, ठीक है, बात अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की करें तो यहाँ पे देखिए यह जो लाइन है वो आपका नेगेटिव है, क्योंकि वाई नेगेटिव है इधर, तो लंब आपका नेगेटिव हो जाएगा। और यह आधार, तो यह तो एक्स एक्सिस पर है प्लस वाला, तो यह आपका पॉजिटिव होगा, यानी बी का मान पॉजिटिव, पी का मान नेगेटिव, आधार पॉजिटिव, लंब नेगेटिव। कर्ण क्या होगा भाई, कर्ण के लिए तो चिंता ही नहीं है, कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अब इसमें लंब को लेकर के, जिसमें भी केवल लंब नेगेटिव है, तो लंब को लेकर के जो भी रेशियो आप बनाइएगा ना वह सब नेगेटिव हो जाएगा। तो लंब को लेकर के कौन कौन रेशियो बनता है, तो लंब को लेकर के साइन का एक रेशियो बनता है, साइन का बनता है ना लंब बटा कर्ण। एक कौशिक का बनता है कर्ण बटा लंब, दोनों को हटा दीजिए नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए पी को लेकर के टैन और कॉट का भी रेशियो बनता है, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर इस पार्ट में नेगेटिव है, तो परपेंडिकुलर को लेकर के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप बनाइएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बनाइएगा, वह सब आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा जो बचेगा, अगर पी आप हटा लेते हैं ना, तो पी को अगर पी को शामिल नहीं करते हैं, केवल बी और एच से बनाते हैं, केवल बी और एच से, यानी बेस और हाइपोटेनस से अगर आप रेशियो बनाते हैं, तब तो आपका केवल कॉस थीटा और सेक थीटा का ही बनेगा। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा जो है और कोई रेशियो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमने आपको संख्या रेखा पर यह बताया कि किसका मान क्यों पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता है। एक बार फिर से इस बात को हम रिपीट कर दे। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहां से स्टार्ट होगा सर, 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 90 से 91 से 180। सेकेंड क्वाड्रेंट 181 से 200, 181 से 270 थर्ड, और उसके बाद 271 से लेकर के फिर 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सबका मान पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होगा। क्यों होगा सब हमने आपको डिटेल में बताया। तो अब आप लोगों से विदा लेने का समय हो गया है ना। कल हम लोग मिलते हैं, और कल जो आपका बैच चलेगा, यानी कल से जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का बैच चलेगा वह वापस प्राइवेट मोड में चलेगा, वापस फिर से हम प्राइवेट मोड में आ जाएंगे। आज भर के लिए डेमो फ्री था सभी छात्रों के लिए, तो आज भर आप सब लोग आनंद उठाइए। और हम चाहते हैं कि वीडियो आप अपने फेसबुक पे भी शेयर करें, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं सब पे शेयर करें, है ना, सब पे शेयर करें। इतना सा सपोर्ट हमको आप लोगों से चाहिएगा। आप लोग का जो लाइक होता है, जो शेयर होता है, जो कमेंट होता है, वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है और बेहतर करने के लिए हमें इंकरेज करता है। तो इसको आप करते रहिए, अपना प्यार इसी तरह से हमारे साथ बनाए रहिए। और आप सब छात्र जो भी इस बैच में हमारे साथ जुड़े हैं, बेहद स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यह मेरा पहला पेड वीडियो है। ऑफलाइन क्लास में हमने बहुत सारा पढ़ाया है, बट इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि यूट्यूब पर ऑनलाइन में यह पहला मेरा पेड क्लास है। और आप लोगों ने भरोसा हम पे जताया है, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो वंस अगेन हम लोग मिलेंगे कल रात के 8 बजे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।